मतलब जहां मुसलमान रहें वहां लड़के औरतें बच्चे सुरक्षित ना रहें। अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको और सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। ये पूछ रहे हैं स्त्री क्या है? स्त्री भगवान है। इस्लाम बड़ा शानदार धर्म है। मुसलमानों को मैं क्या कहूं, अभी उल्टा सीधा बोल दूंगा फिर ये पिनपिनाएंगे, आरएसएस का आदमी है। और यही इनकी कमजोरी है कि ये अपनी गलती को सुनना ही नहीं चाहते। इनकी तारीफ करो, इस्लाम की तारीफ की जा सकती है। बांग्लादेश में जो कांड हुआ, मतलब जहां मुसलमान रहें वहां लड़के औरतें बच्चे सुरक्षित ना रहें, तब वो मुसलमान नहीं है, तब फिर कोई और है। वो जिनके पास ईमान है वहां जो लोग रहें, वहां लड़के बच्चे स्त्रियां सन्यासी या असुरक्षित रहें, असंभव असंभव। फिर वो मुसलमान नहीं है, फिर वो कोई और है। पढ़ो हजरत मोहम्मद की जीवनी, पढ़ो हजरत मोहम्मद की जीवनी। बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, जो वहां चीजें घट रही हैं, उसको सबको विरोध करना चाहिए। सबको विरोध करना चाहिए, खुलकर विरोध करना चाहिए। वो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, सबको करना चाहिए। जहां भी इंसानियत मारी जा रही हो उसका विरोध सबको करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप शैतान के साथ हैं। इस्लाम ने कहा मूर्ति भी आपको बाहर ले जाती है, तो मूर्ति का विरोध कर दिया कि मूर्ति भी आप बाहर ही देखते हो। बाहर देखना ही नहीं है जब तक ईमान ना आ जाए, और जब ईमान आ जाएगा, जब आप अरहत हो जाओगे, जब आप निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे, ये सारी चीजें आपकी सेवक। लक्ष्मी जी, जहां आप विष्णु बने, जहां आप अरहत हुए, स्पिरिचुअलिज्म की दासी है कौन? मटेरियलिज्म। भगवान विष्णु की दासी है कौन? लक्ष्मी जी। है तो पत्नी बेसिकली, लेकिन रहती विष्णु जी के साथ ही है। और विष्णु विहीन लक्ष्मी जी फिर चंडिका हो जाएंगी, काली, दुर्गा, विध्वंस मचाना शुरू कर देंगी। तो मेटेरियलिज्म को छोड़ना नहीं है ना। पैदल चले, कौन बोल रहा है? वही पुरानी तख्ती लिखा है, उठा ले जो 70 साल पहले तख्ती चलती थी, ये स्मार्ट बोर्ड सब छोड़ दे। तख्ती ले आए, वो गांव में नरकुल होती थी, नरकुल ले लें और फिर नरकुल से लिखे हो जितने विज्ञान की उपलब्धियां हैं सब छोड़ दे, मोबाइल सब पानी में फेंक दे। कौन बोला? कौन कह रहा है ऐसा? सब मानव की सेवा के लिए है। मेटेरियलिज्म मानव की सेवा के लिए है, लेकिन वो सेवा तब करेगा जब वो स्पिरिचुअलिज्म के साए में रहेगा। इसलिए अनिवार्य है तुम लोगों के लिए स्पिरिचुअल पाथ पर चलना। अगर तुम स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं चले तो ये मेटेरियलिज्म जो है ये तुम्हारा सेवक के बजाय तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, तुम पर कब्जा कर लेगा एआई, और मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा। नुसरत की गजल सुनो, तुम एक गोरख धंधा हो, अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको और सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, ये सारा ब्रह्मांड उसने अपनी पहचान के लिए बनाया है, मगर सबकी नजरों से खुद को छिपा रखा है। तुम एक गोरख धंधा हो। इन दो आंखों से संसार दिखाई पड़ता है जो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, और बंद आंखों से परमात्मा दिखाई पड़ता है जो अपरिवर्तनीय है। इस्लाम ने हर उस चीज का विरोध किया, विरोध नहीं किया, कहा अभी इसके चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें लगता सुनना होगा ना, इस्लाम संगीत का विरोध करता है, इस्लाम नृत्य का विरोध करता है, मतलब बाहर, इसीलिए क्योंकि वो कहता बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर सुख है ही नहीं।
जब तक तुम्हें अपने कल्ब में अल्लाह न मिल जाए तब तक ये भारत बाहर का जो भौतिकवाद है ये तुम्हें मार डालेगा। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। नई नई डिफेंडर पे बैठ गए, चाप दिए 140, अपना भी गए, 4 लोग को और ले गए। मटर पनीर मिल गया, शाही मटर पनीर दबा गए 1 किलो, डायरिया हो गया, 3 दिन आईसीयू में पड़े हैं। इतना परफ्यूम लगा लिया, साइनस हो गया, माइग्रेन शुरू हो गया। स्पर्श करने के चक्कर में इतना मार खा गए कि नाम ही भूल गए अपना। किसी ब्यूटी को देखा, इतना घूरते रह गए कि गाली देने लगी मां बहन की कि मर नहीं जा रहा, निकम्मा ही जैसे देखो घूरे जा रहा है। नीरज कुमार बुधानिया पूछ रहे हैं स्त्री क्या है? स्त्री भगवान है। भगवान को समझो चाहे स्त्री को समझो, दोनों बराबर है। स्त्री भगवान है, भगवान सृजन करता है, स्त्री भी सृजन करती है। भगवान भी कमजोर लोगों को, भिखमंगों को नहीं पसंद करता, स्त्री भी कमजोर और भिखमंगों को नहीं पसंद करती। दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल एक जैसा है। वुमन एंड गॉड, ये सृजन करती है, क्रिएशन, ये भी क्रिएशन करते हैं। ये वीक कमजोर और भिखमंगों को नहीं पसंद करती, ये भी नहीं करते। शक्ति पसंद है, पावर, इसको भी पावर पसंद है। इसको कोई जातिवाद से लेना देना नहीं है, न जाति न धर्म न क्षेत्र, न जाति न धर्म न क्षेत्र, कुछ भी नहीं। और इसको भी किसी का धर्म, जाति, धर्म, क्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं। कबीर ने कहा नहीं, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान।